Next is olfactory lobes. There are two club-shaped structures which lie on the inferior surface of cerebrum. Olfactory lobes relay sense of smell to temporal lobes of cerebrum. हाँ, तो ये जो है सेरिब्रम, ये दो ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं ना, ये सेरिब्रम के दो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इंफीरियर साइड पे पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो इनका काम क्या है, ये सेंस ऑफ स्मेल ये पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज Cerebrum. It is the largest part of the brain that occupies nearly 80% of its volume. Cerebrum is formed of two closely placed cerebral hemispheres. They are attached to each other on the inferior surface by a thick band called corpus callosum. कैलोसम। तो ये जो सेरिब्रम है, ये पहले तो ये बात है, पूरे ब्रेन का ये 80% सेरिब्रम कहलाता है। तो ये लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। जैसे कि सो फॉर एज इट्स वॉल्यूम इज कंसर्न्ड। तो फिर इसके दो हेमी का मतलब हाफ हाफ, दो हेमीस्फीयर है। तो ये आपस में जो क्लोजली प्लेस्ड सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, दो हैं। तो इसी से ये सेरिब्रम बनता है। तो ये जो है एक कैसे अटैच्ड है आपस में, ये थिक बैंड के साथ, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम कहते हैं उसको। नेक्स्ट इज Each cerebral hemisphere has a fluid-filled cavity called lateral ventricle. The superior surface is convex and convoluted. कन्वोलेटेड, ठीक है, The convolutions are called gyri, ठीक है, while the depressions are known as sulci. ठीक है। The left cerebral hemisphere controls the functioning of right side of the brain, while the right cerebral hemisphere has a control over the left part of the हाँ, brain. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर बताया था ना, दो होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, तो ये बॉडी का, जो हमारी बॉडी का राइट साइड को कंट्रोल करता है। हमारा जो दिमाग का ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। जो लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर है हमारे दिमाग का, फ्रंट पार्ट है, वो हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके फंक्शन को, और वाइसा वर्सा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, The cerebral hemispheres are divisible into four parts: frontal, parietal, temporal, and occipital. हाँ, ये चार पार्ट हैं किसके, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। दो है ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनके आगे फर्दर चार चार पार्ट हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ये आपने नाम याद करने हैं। नेक्स्ट इज Frontal lobes. They constitute the anterior or front part of the brain. Frontal lobes have several nerve centers like motor area for controlling voluntary movements, premotor area for high center of involuntary and autonomic functions, intelligence, association area between sensation and movement, and motor speech or Broca's एरिया, ठीक है। तो फ्रंटल लोब का क्या काम है, ये सबसे पहले तो जी फ्रंट पार्ट है, इसका नाम ही बता रहा है फ्रंट पार्ट है, या एंटीरियर। एंटीरियर फ्रंट को कहते हैं, पोस्टीरियर पीछे वाले पार्ट को कहते हैं। तो ये एंटीरियर है, फ्रंट पार्ट है ब्रेन का। तो इसने करना क्या है, इसके अंदर नर्व सेंटर होते हैं, ठीक है। नर्व सेंटर जो है लाइक मोटर एरिया फॉर कंट्रोलिंग वॉलंटरी। एक तो ये वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे कि चलना फिरना बोलना, ठीक है। जो वॉलंटरी एक्शन है उसका जो नर्व सेंटर है वो भी यहाँ पे है। और प्री मोटल एरिया फॉर हायर सेंटर ऑफ इनवॉलंटरी, उसके लिए भी है यहाँ पे। एंड ऑटोनॉमिक फंक्शन, ऑटोनॉमिक जो कि इनवॉलंटरी और ऑटोनॉमिक मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज, बीटिंग ऑफ हार्ट। तो ये जो है, और उसके बाद ये क्या है, इंटेलिजेंस। जो कई बार कहते हैं ना कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये बच्चा कम इंटेलिजेंट है, तो वैसे ऐसी कोई बात नहीं होती। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं सब कोई इंटेलिजेंट बन सकता है, ठीक है। ये सारा हमारे हाथ में होता है, लेकिन ये ब्रेन में ये जो नर्व सेंटर है, इंटेलिजेंस का भी यहीं पे है, ठीक है। कुछ गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम जो है टैलेंटेड कहते हैं। अगर हम स्किल्स किसे कहते हैं, ट्रेनिंग से स्किलफुल हो जाता है। तो जो ट्रेनिंग करते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, उनकी जो आउटपुट है बेटर भी हो सकती है। तो इंटेलिजेंस का जो नर्व सेंटर है वो कहाँ पे है, फ्रंटल लोब में। एसोसिएशन एरिया बिटवीन सेंसेशन एंड मूवमेंट, ये भी यहीं पे है, ठीक है। और मोटर स्पीच, ये ब्रोका एरिया भी यहीं पे है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैराइटल लोब। They are mid-dorsal lobes which control some components of speech in left lobe, but the major functions is control of sensation of pain,
touch, pressure, temperature, and taste. हाँ, ये पैराइटल लोब में ये सारी चीजें हैं. सबसे पहले तो ये कंट्रोल करते हैं कंपोनेंट ऑफ स्पीच, ठीक है, लेफ्ट लोब में. उसके बाद ये कंट्रोल सेंसेशन ऑफ पेन, जब पेन होती है, पी फॉर पेन, पी फॉर पैराइटल लोब. तो ऐसे याद करो. प्रेशर, अगर कहीं पे प्रेशर फील होता है, जैसे हाथ पे किसी ने प्रेशर किया, प्रेशर डाला, तो फिर वो भी हमें पैराइटल लोब से ही पता चलता है. देन ये जो टच, टेम्परेचर, ये सारा हमें ब्रेन के इस एरिया से हमें पता चलता है. नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब. They are lateral lobes of the cerebrum. Temporal lobes have centers of smell, hearing, audiovisual memory, and some components of speech. हाँ, यहाँ पे अब टेम्पोरल लोब्स में क्या है, ये लेटरल है. ये आपने ना इनका ये पोजीशन याद रखनी है. फ्रंटल लोब कहाँ होते हैं, एंटीरियर में या फ्रंट पे. पैराइटल कहाँ होते हैं, डॉर्सल में, ठीक है. और इसमें ये जो टेम्पोरल है, ये लेटरल लोब्स हैं, लेटरल साइड पे होते हैं सेरिब्रम के. और इसने क्या करना है, इसने स्मेल का आपको बताना है, ठीक है. और हियरिंग का भी इसी से पता चलता है. और ऑडियो विजुअल मेमोरी, ऑडियो विजुअल जो हम सुनते हैं और जो हम देखते हैं, उसकी मेमोरी भी तो रहती है ना. कई बार बचपन में आपने कोई कहानी सुनी है, ठीक है, मम्मा से, या फिर कोई मूवी देखी है, बच्चों वाली मूवी देखी है, तो आपको ऑडियो विजुअल दिमाग में वो मेमोरी में लोकेट रहती है वो चीज़. तो ये किसका काम है, आपके जो सेरिब्रम के ये टेम्पोरल लोब्स का काम है, उसमें सेव रहती है. एंड सम कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के भी कंपोनेंट यहाँ पे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑसिपिटल लोब. They lie on the posterior side of cerebrum. They possess centers of sensation of sight. हाँ, यहाँ पे सेंसेशन ऑफ साइट. जब आप कुछ देखते हो तो आपको वो मतलब कैसा फील होता है, जैसे आप हिल स्टेशन पे गए हो या सी साइड पे गए हो, ठीक है, तो बीच पे गए हो, तो आपको सेंसेशन ऑफ साइट, आपको कुछ दिखता है, फ्लावर्स दिखते हैं, तो आपको कैसी सेंस होती है, तो ये जो है ऑसिपिटल लोब का काम है. देन इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज डायनसेफेलन. It lies on the undersurface of cerebrum. Diencephalon encloses a third ventricle, which is connected with the lateral ventricles of the cerebral hemisphere. The roof of diencephalon, called epithalamus. हाँ. It bears पाइनियल बॉडी. Pineal body. डायनसेफेलन कहाँ पे होता है, ये सबसे पहले तो ये है कि हमारे सेरिब्रम सेकंड पार्ट के नीचे, अंडर सरफेस ऑफ सेरिब्रम. तो ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर थर्ड वेंट्रिकल है, विच इज कनेक्टेड विद द लेटरल वेंट्रिकल ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है. सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो साइड वाले वेंट्रिकल उनके साथ ये अटैच्ड है. तो इसकी रूफ को क्या कहते हैं, डायनसेफेलन की एपिथैलेमस, ठीक है. नेक्स्ट इज द साइड ऑफ diencephalon are called thalami. थैलेमाई. इसको जो इसकी साइड्स हैं, डायनसेफेलन की साइड्स क्या हैं, उसको क्या कहते हैं, थैलेमाई. देन इसका क्या काम है, पढ़ो. They function as relay station of sensory impulses except that of smell. सेंसरी इम्पल्सेस भेजती हैं ये, ठीक है. The floor of diencephalon is called hypothalamus. हाँ, तो इनका इसका जो रूफ है उसको एपिथैलेमस और फ्लोर को हाइपोथैलेमस कहते हैं, डायनसेफेलन की. देन It has control centers for body temperature, hunger, thirst, sleep, fatigue, sweating, emotional reactions. It secretes neurohormones for pituitary gland, which lies at the inferior surface. हाँ, इंफीरियर मतलब नीचे वाली सरफेस पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं. तो वहाँ ये क्या सिक्रीट करते हैं, न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करते हैं. उन्हीं के कारण हमें सेंसेशन क्या होती है, हमें ये जो है बॉडी टेम्परेचर, हंगर, कि हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है या प्यास लगी है, या हमें सोना है, ठीक है, या हमें थकावट हो रही है, या हम पसीना आता है. ये सारी चीज़ें इमोशनल रिएक्शन में क्या आ जाता है, जब आप हैप्पी होते हो, कि आप सैड होते हो, या फिर आप गुस्से में आते हो, ये सारा कहाँ पे, इसके कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है, ये कंट्रोल सेंटर डायनसेफेलन के इधर है, ठीक है, हाइपोथैलेमस में. देन ये हो गया. नेक्स्ट इज मिड ब्रेन. It has two tracts called cerebral. हाँ, पेंडनकल्स, सेरिब्रल पेंडनकल्स, ठीक है. देन इज Cura cerebral. 4 swellings of corpora क्वाड्रीजेमिना. and narrow cavity called iter. Cura cerebria connect forebrain with hindbrain. तो ये जो मिड ब्रेन क्या है, ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को ये इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है. इसके 2 ट्रैक हैं, ठीक है, और 4 स्वेलिंग्स हैं इसकी,
ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, ये जो क्यूरा सेरिब्री है ये कनेक्ट करती है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट टू सुपीरियर Two superior corpora quadrigemia have centers of sight reflexes, while inferior corpora quadrigemia have centers for auditory reflexes. हाँ, तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये साइट रिफ्लेक्सेस का सेंटर है इसमें, ठीक है। सेंटर कौन सा, ये नर्व सेंटर, ठीक है। साइट मतलब देखने के रिफ्लेक्सेस का। और ये इंफीरियर के ऊपर क्या है इनका, ये ऑडिटरी क्या होता है, ऑडिटरी का क्या मतलब है, सुनना, ठीक है। नेक्स्ट इज Cerebellum. It lies above medulla oblongata behind cerebrum. Cerebellum is the second largest part of the brain with 12.5% volume of the total. हाँ, इसका कितना वॉल्यूम है 12.5% और सेरिब्रम का कितना था 80%। तो सेरिबेलम जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के जो है ऊपर होता है, ठीक है ना। इट लाइज अबव मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड बिहाइंड, किसके पीछे है, सेरिब्रम के, क्योंकि सेरिब्रम तो सबसे आगे है ना। तो ये देखो ये छोटा वर्ड है ना, बच्चे इन दोनों में गड़बड़ करते हैं। अगर ये उल्टा पुल्टा लिख दिया, इसके फंक्शन इसमें और इसके इसमें, ठीक है। ये बात आप माइंड में बिठा लो। ये सेरिब्रम ये थोड़ा छोटा वर्ड है, सेरिबेलम बड़ा वर्ड है, ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा। और जो छोटा है ये 80% वॉल्यूम है, ठीक है, ये लार्जेस्ट पार्ट है, और ये थोड़ा उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है जी। तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं, पढ़ो। It has 3 parts: 2 large cerebellar hemispheres one side and central small worm-like vermis. Cerebellum maintains equilibrium of the body while walking, riding, dancing, picking up articles from ground, etc. Also coordinates muscular activities of the body. हाँ, ये देखो ये सेरिबेलम जो है ना, ये क्या करता है, इसके पहले देखो कितने पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। 2 तो वैसे ही हो गए जैसे सेरिब्रम में भी थे ना 2 हेमिस्फीयर, इसके भी हेमी मतलब आधा पार्ट, 2 हेमिस्फीयर, इसके भी 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है, ऑन द साइड्स। एंड सेंट्रल क्या है इसका, स्मॉल वर्म लाइक वर्मिस, ठीक है। वर्म से वर्म लाइक याद रखना, उसका नाम वर्मिस रखा हुआ, तो वो भी पार्ट है इसका तीसरा। और इसका काम क्या है सेरिबेलम का, सेरिबेलम का काम है पूरी बॉडी को के जो मसल्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं आप करते हो सारा दिन, वॉकिंग, राइडिंग, डांसिंग, पिकिंग अप आर्टिकल्स फ्रॉम द ग्राउंड, जितने भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो सेरिबेलम ने कंट्रोल करने हैं। और सेरिब्रम ने क्या कंट्रोल किया था, सोचना समझना सारा कुछ, ठीक है, सोचने समझ, तभी आपको 80% सेरिब्रम दिया हुआ भगवान ने, ठीक है, कि थिंकिंग वगैरह आप अच्छा सोच समझ के सारे काम करो, ठीक है। तो सेरिबेलम जो है ये आपको मस्कुलर एक्टिविटीज कंट्रोल करता है।